नीट परीक्षा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाओं में परीक्षा की सीबीआई और एसआईटी से जांच करने की मांग की गई थी, जिन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करते हुए कहा कि परीक्षा में अगर कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर एनटीए को जारी किया नोटिस। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। कहा 1% भी लापरवाही पाए जाने पर सख्ती से निपटा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से कई तीखे सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नीट परीक्षा में 0.1% भी लापरवाही हुई है तो उससे निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरा कल्पना कीजिए कि कोई डॉक्टर ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहा हो जो इस तरह से गुजरा हो और जिसकी जांच की जरूरत हो। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि बच्चों की मेहनत को हम भूल नहीं सकते। Yes, absolutely. They said even if there is 0.001% that anything has happened, it should not reflect. There is doctors that are coming, surgeons who are future surgeons who will be. So you're putting the health of the whole nation at stake. So NTA was given, there's a big responsibility. They should assist the court if there is anything wrong that has happened. They should assist the court in addressing that. So main points are overall the way the cheating has been done, the way the fraud, and it is coming to light now, the way collusion has happened, the way the money is exchanged now, that is also coming into picture. Of course, 1563 students whom they gave grace marks, on what basis they gave the grace marks. What do you mean by loss of time? What do you mean by examination efficiency? There is so much of issues that we have raised. But I think the main thing remains the collusion that is happening. And the main thing today which Honorable Court addressed was don't think it is your client. Don't think it is an adverse proceedings. Think you have to assist the court. वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर एनटीए को कहा कि आप कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए कितना हानिकारक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। दरअसल नीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर शिक्षाविद नितिन विजय समेत अन्य एक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की। वहीं याचिकाकर्ता नितिन विजय ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि 20,000 छात्रों ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर डिजिटल सत्याग्रह के तहत अपनी शिकायत दी है। So we have majorly 3 issues. One is the grace marks given to the 15 and 63 students. I think we are very much sure that Supreme Court has resolved that issue. That those 1563 students have to give examination again. But the point is, there are so many students who have filed complaint at the local authorities. They are not considered into this petition. So what we demanding is that those who have filed complaint at the local authorities, they should also get the fair chance of again giving the examination. That is what we are demanding. The third major issue, because of that, the inflation in rank is so much high. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच टीम ने एनटीए से नीट के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मांगे थे। टीम पटना से जले हुए मिले पेपर से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स का मिलान करेगी। आपको बता दें कि ईओयू की जांच टीम ने 21 मई को ही एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मुहैया कराने को कहा था,
लेकिन 28 दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक उसने जांच टीम को मूल प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया है। एनटीए के इस टालने वाले रवैये के बाद अब जांच टीम खुद एक्शन में आई है और उसने दिल्ली आकर मिलान करने का फैसला किया है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस बार नीट एग्जाम सवालों के घेरे में क्यों आया। इस बार की परीक्षा में कुछ ऐसी अजीबोगरीब बातें हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। इस बार नीट परीक्षा का परिणाम नियत तिथि से 10 दिन पहले, यानी जिस दिन लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित हो रहे थे, ठीक उसी दिन सियासी गहमा-गहमी के बीच चुपके से घोषित कर दिया गया। इसके अलावा पेपर लीक होने, इक्का दुक्का की तुलना में 67 टॉपर्स होने, असंभव स्कोर होने, करीब 1500 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने, कट ऑफ ज्यादा होने, एक ही कोचिंग सेंटर से 8 छात्रों के मेरिट लिस्ट में शामिल होने आदि के आरोप लगे हैं। नीट परीक्षा भारत में स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों के लिए एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रव्यापी परीक्षा है। ये परीक्षा भारत के अधिकांश मेडिकल कॉलेजों के लिए एकमात्र प्रवेश परीक्षा के रूप में आयोजित की जाती है। इनमें सरकारी और निजी दोनों तरह के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं और सीटों की संख्या लगभग 1 लाख है। साल में एक बार आयोजित की जाने वाले इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा छात्र बैठते हैं, यानी हर एक सीट के लिए लगभग 24 छात्र अपना भाग्य आजमाते हैं। इससे पता चलता है कि ये दाखिले कितने महत्वपूर्ण हैं। लाखों छात्र इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपने परिणामों का इंतजार करते हैं। लंबे समय से मेहनत करने के बाद छात्र नीट जैसी विश्वसनीय परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाते हैं। साथ ही अपनी किस्मत आजमाते हैं वो गार्जियन भी जो अपने और अपने बच्चों के सपने को साकार होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन जब छात्रों की उम्मीदों को झटका लगता है तो मजबूरन वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। यही वजह है कि फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और इस पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों और रुख से ये लग रहा है कि शायद इस परीक्षा में ईमानदारी से अपनी मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए कितना इंतजार करना होगा और ये इंतजार कितना लंबा होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।